अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आप दूसरों के लिए ज़िंदगी में विटामिन डी बने। अब विटामिन डी क्या है, ज़्यादातर जो मेरे भाई हैं वो जानते होंगे और ज़्यादातर जो मेरे भाई हैं वो नहीं जानते होंगे। विटामिन डी एक समझ लें कि विटामिन है जो आप सूरज के थ्रू हासिल करते हैं, ठीक है। वो सुबह के टाइम जो 5 से 8 बजे के दरम्यान जो एक शुआएं होते हैं और रेज होती हैं ना जो सूरज से आती हैं ज़मीन पर, उनसे आपको विटामिन डी मिलता है। और उसके बाद ये जो नेचुरल सोर्स है, ट्री प्लांट है, उसके अलावा डिफरेंट ईटिंग फूड है, इनसे आप हासिल करते हैं। दूध से, मीट से, ठीक है, इनसे आप हासिल करते हैं। और विटामिन डी ही क्यों बने ज़िंदगी में, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरे जितने भी B1, B2, B6, B7 दूसरे मिनरल्स या विटामिन उनका भी फायदा है, लेकिन इसकी एक ब्यूटी ये है कि ये आपके जिस्म के अंदर स्टोर हो जाता है और एज पर बॉडी नीड आपकी ज़रूरत को पूरा करता रहता है। विटामिन डी अगर आप दूसरों की ज़िंदगी में बनते हैं तो विटामिन डी का नुकसान नहीं होता। विटामिन डी आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लोगों को जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे विटामिन डी बन के उनके साथ खड़े हो जाते हैं। उनको कहते हैं कि भाई जितनी आपको ज़रूरत है ना आप मुझे इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप फिर स्टोर हो जाते हैं उनके दिल के पास, लीवर में स्टोर हो जाते हैं। उन पर बोझ नहीं बनते, उनको जताते नहीं हैं, उनको बताते नहीं हैं कि जी मैं आपके काम आया हूँ, मैंने आपका ये काम कर दिया। आप उन पर एहसान नहीं करते। विटामिन डी किसी पर एहसान नहीं करता। विटामिन डी की ब्यूटी ये है कि वो बताता ही नहीं बॉडी को कि मुझे आपको मेरी ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि उसकी खूबसूरती ये है कि जब वो आपकी बॉडी में नहीं होता ना तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आप थके थके रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब विटामिन डी होता है आपको पता नहीं लगता कि वो कहाँ से आया, किस तरह से आया। सूरज की रोशनी से मिल गया आपको, कोई खाना खाया, कोई गोश्त वगैरह खाया, कोई दूध पिया, वहाँ से आपको मिल गया। वो आपके जिस्म को मजबूत कर देता है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत कर देता है। इसी तरह जब आप विटामिन डी दूसरों की ज़िंदगी में बनते हैं ना तो उस बंदे को पता भी नहीं चलता कि इस बंदे ने कहाँ पे मेरी हेल्प कर दी, किस तरीके से मेरी हेल्प कर दी, मुझे कहाँ पे बचाया इसने, कहाँ पे समझाया इसने। जबकि दूसरे कई ऐसे लोग हैं जो बताते हैं हर बात बात पे कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने ये तेरे लिए कर दिया। इस तरह के लोग ना बनिएगा, ठीक है। इस तरह के ना लोग बनिएगा कि आपसे लोग दूर भागें। आपने अगर बनना है तो विटामिन डी बनना दूसरों के लिए। अदरवाइज और भी मिनरल्स हैं, B6, B7, B9, B8, मैग्नीशियम, पोटाशियम, लेकिन उनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। वो बता देते हैं कि यार देख मैं तेरे काम नहीं था आया, यार देख तुझे जब पैसों की जरूरत थी तो मैंने तेरी मदद नहीं थी की, ये यार देख जब तेरा चलान हो गया था तो मैंने फोन करके कहा था कि इसका चलान ना कर। इस तरह का रवैया ना जिंदगी में इख्तियार कीजिएगा। अल्लाह पाक फरमाता है कि दूसरों के लिए आसानियां कर, मैं तेरे लिए आसानियां पैदा करता हूँ। तो विटामिन डी अगर आप दूसरों के लिए बनेंगे ना तो मेरा सोना रब, मेरा अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। आपकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ से वो विटामिन डी जैसे लोग भेज देगा आपको पता ही नहीं चलेगा, जो आपके वसीले बन जाएंगे, जो आपके लिए आसानियां पैदा करनी शुरू कर देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी ज़िंदगी में इतनी आसानियां कहाँ से आ रही हैं। क्यों? जब आप विटामिन डी बनेंगे। विटामिन डी का रोल ये है कि वो पता नहीं लगने देता, ठीक है। उसकी खूबसूरती ये है। मैंने कई ऐसे रिश्तेदार देखे हैं कि खुदा ना खास्ता वो थोड़ी सी हेल्प कर दें किसी शादी पर, किसी फोतगी पर, वैसे कोई जरूर थोड़ी सी हेल्प कर दें तो सारी जिंदगी वो जताते रहते हैं कि जी मैंने आपकी ये हेल्प की थी, मैंने उस टाइम पर आपके ये काम आया था। तो यार ऐसे लोगों से अवॉइड कीजिएगा। ऐसे लोगों से विटामिन डी लेने की बजाय आप कह लें कि आप फाका कर लें, आप खाना ना खाएं, आप उनसे कुछ भी ना लें, आप वैसे बिस्तर पर लेट जाएं, मरीज बन जाएं, क्योंकि अल्लाह आपको शफा दे देगा। लेकिन अगर आपने उनसे दवाई लेके शफा ली तो वो आपके नौजुबिल्ला तौबा अस्तगफिरुल्लाह खुदा बन जाएंगे कि मेरी वजह से तू ठीक हुआ था, मैं ना हेल्प करता ना तो तूने ठीक नहीं था होना। तो ऐसे लोगों से, कमजर्फ लोगों से आपने दूर रहना है। विटामिन डी वाले लोग जो होते हैं वो कमजर्फ नहीं होते, वो बड़े खूबसूरत और अच्छे दिल के मालिक होते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वो ज़र्फ वाले लोग होते हैं। तो
اس لیے اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا وائٹامن ڈی ایڈ کریں جو آپ نے دوسروں کو دینا ہے، اور دوسروں کے لیے وائٹامن ڈی کی ایک مثال بن جائے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے زندگی میں کیا بننا پسند کرنا ہے؟ وائٹامن ڈی جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں تیری ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہوں. لیکن جب نہیں ہوتا تو ان کو محسوس بھی نہیں کراتا کہ بھائی مجھے تیری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میری آگے ہیلپ کر. کیونکہ جو دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے اللہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اور جو دوسروں سے امید نہیں رکھتا اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اس کی ہر امید کو پوری کر دیتا ہے. کیونکہ دوسروں سے آپ امید رکھیں گے تو آپ کی امیدیں ہمیشہ خالی رہیں گی. اگر آپ اللہ سے امید رکھیں گے تو آپ کی ہمیشہ امیدیں پر رہیں گی. اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو، کوئی بات بری لگی ہو تو یار اپنا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس پہ عمل کریے گا. اگر کوئی بات اور زیادہ اچھی لگی ہو تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ.